Hello everyone, and today we are again going to start from the steel sections and this is going to be very interesting. देखिए, अगर स्टील सेक्शंस को नहीं समझ पाए ना अच्छे से तो पूरी की पूरी स्टील स्ट्रक्चर्स एक मिस्ट्री रह जाएगी. तो स्टील सेक्शंस को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा. व्हाट आई एम गोइंग टू कन्वे टू यू, इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू थॉरोली. सो क्या करते हैं हम बेसिकली ना, कई सारे स्टूडेंट्स डरे रहते हैं कि सर इन कंक्रीट और इन RCC 1 2 वी हैव कास्टेड डिजाइंड सो मेनी मेंबर्स विद द हेल्प ऑफ सो मच कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स ऑल फार्मूलाज फ्रॉम IS 456. इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन था. बट हमारे केस में हमें कुछ बनाना नहीं है भाई, हम स्टील कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, दैट comes already in ready-made manufactured from the companies into the market to the suppliers, and from them we can buy and we can use it as per the engineer's suggestion or the design requirements. So steel sections किस किस तरीके के मार्केट्स में आते हैं? Because when we go to the market, what do we see? क्या देखते हैं? कई दुकानों पे आप देखना जा करके, हार्डवेयर की दुकान, ठीक है, उसमें क्या लिखा रहता है? एंगल, पट्टी, सरिया, कुछ इस तरीके की चीज़ें देखी आपने. यू मस्ट विजिट एज अ सिविल इंजीनियर टू सम हार्डवेयर शॉप्स, सैनिटरी शॉप्स, ऑल दोज फ्रेमवर्क्स शॉप्स वेयर दोज पीपल ट्राई टू फैब्रिकेट डिफरेंट आइटम्स. स्टील इज समथिंग दैट alloy of iron with little of carbon. So steel is basically, if you go into the market, there are different kinds of steel sections. Steel का मतलब क्या हो गया? Steel is a material. Material किस तरीके का होगा? Steel का होगा. And the next term section. Section कहने का मतलब क्या है? Normally in our civil engineering we say, when we say some sections, so cross section तो सुना ही होगा ना. क्रॉस सेक्शन को कई बार हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन. बट इन स्टील स्ट्रक्चर्स वी डू नॉट राइट दिस क्रॉस, वी ओमिट दिस एंड वी डायरेक्टली राइट सेक्शन. अब सेक्शन कहने का मतलब है ना, बस हमें कट नहीं करना, सेक्शन को ही यूज करना है. सेक्शन मीन्स ऑलरेडी क्रॉस सेक्शन. ओके, सो दिस इज द सेक्शन मीन्स क्रॉस सेक्शन. और ये क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेंबर विच इज मेड ऑफ स्टील, इट बिकम्स स्टील सेक्शंस. ओके, सो दिस इज वेरी क्लियर. सो आप क्या देखते हैं मार्केट में? एंगल, पट्टी, सरिया. अभी मैं बार बार बात कर रहा हूँ इसकी. तो सरिया तो हम जानते हैं, रिइंफोर्समेंट बार्स को नॉर्मली लोग छड़ों को कहते हैं सरिया. तो व्हाट इज एंगल? एंगल इज स्टील सेक्शन विच इज एंगुलर इन शेप. आप इसे देखो, ये सेक्शन है बस. अभी इसकी लेंथ की मैं बात नहीं कर रहा. इसकी लेंथ कितनी होती है सर, कितनी आती है? डिपेंड्स. नॉर्मली ऑफ 10 मीटर्स, मिनिमम 13 मीटर ऑल्सो. जस्ट लाइक आवर रेलवे ट्रैक्स, दे ऑल्सो कम इन टू I section. Okay, and that is also generally 13 meter length. It comes from the industries and we connect them with the help of welded joints, or somewhere with the help of bolted joints also. So this is an angular section, isn't it, in which the cross section is like a angle. Angle समझ रहे हैं? एक बस एंगल आपको दिख रहा है, और ये एंगल कितने डिग्री का है? ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, ठीक है. और कभी कभी इसे L भी कहते हैं लोग, ठीक है, L सेक्शन. L सेक्शन क्यों कहते हैं और एंगल सेक्शन क्यों कहते हैं? बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आज हम सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर करने वाले हैं. एंगल सेक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स. मैं बाद में भी आप लोगों को बताऊंगा. और जब एक और भी बात ध्यान से सुनिए, नेवर ड्रॉ एंगल सेक्शन लाइक दिस, जस्ट 2 एंगुलर लाइन्स. नो, दिस इज रॉन्ग. So how to draw angular section? So we should draw it like a professional person of a civil engineer. So this is our angle section. Then we have to take little edge here and 2 parallel lines here. So this is our angle section. And this is of 2 types. This can be equal angles, ठीक है, equal भी हो सकता है, and it can be unequal angle.
So if you see in angle section, there are two legs. This is one leg L1, this is L2. In equal angles, L1 is equal to L2, whereas in unequal angle, L1 is not equal to L2. और ध्यान दीजिए, ज़्यादातर केसेस में इक्वल एंगल्स यूज करते हैं, ठीक है। और इक्वल एंगल्स को हम सिंपली एंगल कह देते हैं, ठीक है। अनइक्वल एंगल्स को हम क्या कहते हैं, वी मे ऑल्सो कॉल इट एल सेक्शन। अब एल सेक्शन क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये अनइक्वल एंगल्स को कहते हैं। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, and I will discuss everything, all the notations in detail again. So this is just the first class of a steel section. So if angle section is there, so there must be different types of sections, because सिर्फ angle से ही सब कुछ नहीं बनने वाला है कि नहीं, we require different types of shapes at different places. So I hope you must have also seen different shapes also. One another type of shape which is here is being shown as T shape, isn't it? और T प्रोफाइल कब यूज होता है, जैसे आपके क्लासरूम में कभी कभी अगर मुझे कोई प्रोजेक्टर को हैंग करना है, ठीक है, एंड दिस इज माई सीलिंग, ओके, एंड फ्रॉम दिस सीलिंग आई वॉन्ट टू हैंग अ प्रोजेक्टर. सो वॉट आई कैन डू, वी कैन सिंपली यूज a T shape member, and in this we can use with the help of two bolts we can hang a projector set, and this projector will project the media on this screen. Okay, so this is just a typical example of T section, and T sections are also used in different places like in windows. अगर दो विंडो के बीच में मुझे कौन सा सेक्शन यूज करना होगा, दो विंडो शटरिंग लगानी है तो उसके बीच में टी सेक्शन होगा, ठीक है, या डबल डोर सिस्टम है कुछ इस तरीके का, ठीक है. इन सम केसेस इफ टी सेक्शन इज नॉट अवेलेबल इन मार्केट, देन हाउ टू मेक इट, कैसे बना सकते हैं. अगर टी सेक्शन नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा मार्केट में, तो हाउ डू वी मेक इट, we can use our common sense, and people have used it, and what they do also sometimes I have also seen it, that they use two angle section, ठीक है, दो एंगल लिया और उसको बीच में इस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग कर दी, ठीक है. बिल्डिंग को अब मैंने इस तरीके से दिखा दिया, और ये दो एंगल सेक्शन है. एंगल कैन बी इक्वल एंगल और इट कैन बी अनइक्वल एंगल्स. सो आफ्टर बिल्डिंग दीज टू एंगल्स we form a T sections, and this is also quite beautiful and applicable. So we can use T section like this also. Then comes the C section. What is this C section? As the name suggests, the section will look like C, ठीक है. आपको लेटर C की तरह ये दिख रहा है, दिख रहा होगा. अगर हमने इसे वर्टिकली यूज कर दिया तब मुझे ये लेटर किस लेटर की तरह दिख रहा है, अल्फ़ाबेट के यू लेटर की तरह भी दिख रहा है, ठीक है. सो दिस कैन बी सेड एज यू प्रोफाइल, यू सेक्शन ऑल्सो, और सी सेक्शन, बट फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल कॉल इट अ चैनल सेक्शन. मोस्टली ये चैनल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अपने फ्लूइड्स में, ओपन चैनल. तो चैनल क्या होता है, लाइक दिस, और इट कैन बी सेड है चैनल का शॉर्ट भी सी है, तो सी सेक्शन और यू प्रोफाइल और चैनल वॉट एवर यू मे वुड लाइक टू कॉल यू, दिस इज ए चैनल सेक्शन. सो अगर हमारे पास चैनल सेक्शन नहीं है अवेलेबल, तब हम क्या करेंगे, देन ऑल्सो वी कैन मेक दिस चैनल सेक्शन विद द हेल्प ऑफ टू एंगल सेक्शन बाय ब्रिंगिंग देम हेयर, ओके. और ये दोनों एंगल सेक्शन को अब हमें कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि बिल्ड करने के लिए तो कुछ कॉमन चाहिए ना, बिल्ड करना है या बोल्ट करना है, किसी तरीके से कनेक्शन करना है. तो कैसे करना है, नीचे से हमें एक पतली सी एक प्लेट लानी है, और उस प्लेट को हमें क्या करना है, दोनों ही एंगल से कनेक्ट करना है और बोल्टेड कर देना है. सो इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस पिक्चर यू कैन सी इट. सो सिमिलरली देयर आर सम मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन ऑल्सो. So this is the
आई प्रोफाइल, आई सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए आई सेक्शन को भले ही कई नामों से बुलाते हैं, लेकिन आई सेक्शन का एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिसे आप जरूर याद रखिए, इसे कहते हैं बीम सेक्शन। अब आप मुझे ये मत कहिएगा कि सर ये बीम वाला बीम है क्या, जो हम कहते हैं ना ऑल द फ्लेक्सुरल मेंबर्स आर कॉल्ड बीम, तो बीम कॉलम्स वाला बीम है क्या, तो नहीं। आई सेक्शन हैज बीन स्पेशली नेम्ड एज बीम्स इन मेनी प्लेसेस एंड इन मेनी लिटरेचर्स। नाउ आई सेक्शन इज फेमस एज बीम ओनली। आप कई सारे पुराने घरों में जाएंगे, उनमें अगर आरसीसी की बीम्स को अगर देखेंगे जो सच में बीम्स हैं, तो उन बीम्स में पहले रीइंफोर्समेंट नहीं हुआ करता था। उनमें क्या लोग यूज करते थे, दे यूज टू डायरेक्टली पुट एन आई सेक्शन, ठीक है। और उसमें क्या करते थे, अगर ये उनकी आरसीसी कंस्ट्रक्शन है कई सारे घरों में, तो उसमें क्या करते हैं, दे यूज टू डायरेक्टली यूज दिस आई सेक्शन, ओके। एंड दिस आई सेक्शन यूज टू एक्ट एज अ डबली रीइंफोर्स्ड बीम इन देयर कॉन्क्रीट बीम, और ये है कॉन्क्रीट। So this was not just a doubly reinforced beam, but this was also a composite of concrete and I section. So this I section became popular with the name beams, ठीक है, beams, मैंने इसे beams बोला। अब देखिए सबसे स्पेसिफिक बात ये है कि ये जो I section है ना, this is also being used to make not just beams बट ऑल्सो द कॉलम्स। अगर आप किसी भी जा कर के किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाएं और वहाँ पे कोई भी एक कॉलम को ले लीजिए, दे मे बी यूजिंग इन द कॉलम्स ऑल्सो दिस आई सेक्शन। अगर उन्होंने कॉलम एक बनाया, मान लिया जाए एक बिल्डिंग की एक कॉलम है और वो आई सेक्शन से बनी है, ठीक है, इस तरीके से आई सेक्शन पे उन्होंने आई सेक्शन को यूज करके बनाया कुछ। अब हम क्या कहें, बीम्स कहेंगे या कॉलम्स कहेंगे? है वो कॉलम्स, लेकिन इनका नाम ही होता है बीम्स, इसलिए इन्हें बीम्स कहते हैं। इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई सेक्शन का जस्ट एक नाम है बीम्स। अब उस बीम्स को हम बीम्स में यूज करें या कॉलम्स में यूज करें या टॉर्जन में यूज करें या फिर हम टेंशन में यूज करें या कंप्रेशन में यूज करें, नाम तो उसका बीम्स ही रहेगा, बदलने वाला नहीं, बीम्स उसका नाम है, ठीक है। तो इसके नाम बीम है। एंड along with this there are also hollow sections and solid sections. Hollow sections are like this pipe section. पाइप सेक्शन क्या कहने का मतलब है, अभी आप इसे उस तरीके की पाइप से मत लीजिएगा जो आप वाटर पाइप की तरह यूज। वाटर पाइप इज डिफरेंट एंड स्टील पाइप फॉर कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट, ऑल्दो नथिंग मच वेरीज, आप दोनों को यूज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, बट वाटर पाइप इज समथिंग मोर सेंसिटिव in for the case of water pressure, that is designed for the carrying for water pressure, whereas in steel structural construction a huge difference is there because of capacity of the member. तो पाइप सेक्शन क्या होता है, एक सर्कुलर हॉलो स्टील सेक्शन होती है। सिमिलरली देयर कैन बी स्ट्रक्चरल ट्यूबिंग एंड दीज आर द रेक्टेंगुलर और अ स्क्वायर पाइप सेक्शन ऑफ स्टील। तो ये हो गया, ये दोनों जो एग्जाम्पल है ना, ये दोनों आ गए आपके हॉलो स्टील सेक्शंस में से, हॉलो। सो सिमिलरली इफ देयर इज हॉलो देयर मस्ट बी सम सॉलिड सेक्शंस। सॉलिड सेक्शन में क्या है, जब पूरा का पूरा भरा रहे, ठीक है। अब इसे सरिये की तरह नहीं लेना, सरिया भी क्या होता है, जो छड़ होता है वो भी क्या होता है, आप देखोगे पूरे की पूरी तरीके से वो भी सॉलिड एक होता है, सॉलिड पाइप की तरह, हॉलो नहीं होता। सॉलिड सेक्शंस आर कॉल्ड बार्स, BARS। सो दीज बार्स आर स्मूथ एट द एक्सटर्नल सरफेस, वेयर एज सरिये में आप क्या देखते हैं, उस पे होते हैं ना वो रिंग्स बने हुए होते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड। सो बार्स कैन बी नॉट जस्ट ऑफ सर्कुलर शेप, इट कैन बी ऑफ ऑल्सो ऑफ rectangular or square shape. This is very heavy because they are fully solid, they are not hollow, so they are very heavy and they are generally available in small sizes, okay. And next type of member is plates,
एंड प्लेट्स आर 2D 2D स्टील सेक्शन। ओके, अब देखिए 2D स्टील सेक्शन है तो इससे प्लेट्स के क्रॉस सेक्शन को कैसे दिखाया जाए, इस तरीके से मैंने दिखाने की कोशिश की है। बट प्लेट्स का थिकनेस बहुत ही कम होता है। बट द प्लेट्स बेसिकली अगर इसकी ड्राइंग बनाई जाए प्लेट्स की तो आप इसे देख सकते हैं 2D में अच्छे से, इस तरीके से। नॉट जस्ट वी हैव शोन यू द क्रॉस सेक्शन, वी हैव ऑल्सो शोन यू द एंटायर पिक्चर। सो दिस इज अ फ्लैट बार। फ्लैट बार, ये एक फ्लैट बार है और फ्लैट बार को हम क्या कहते हैं, पट्टी। एंगल जैसे होता है तो एंगल के साथ साथ लिखा होता है पट्टी, तो पट्टी भी समझ में आना चाहिए। पट्टी किसे कहते हैं, फ्लैट बार्स को कहते हैं, ठीक है। री बार्स किसे कहते हैं, री बार इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीइंफोर्सिंग बार। रीइंफोर्समेंट में हम इन्हें यूज करते हैं, इससे कहते हैं सरिया। सो द नेक्स्ट पिक्चर इज एंगल, और इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, ठीक है, मैंने बस छोटी सी बनाई है। एंड दिस इज अ राउंड बार, दिस इज अ हेक्सागोनल बार एंड दिस इज अ प्लेट। अब प्लेट में आप क्या देख रहे हो, थिकनेस बहुत ही कम है बट इसकी डायमेंशन एक्स एंड वाई डायरेक्शन दोनों में ही मैंने आपको डायमेंशन दिखा दिया, ठीक है। दोनों की ही डायमेंशन, मान लीजिए अगर ये ए है तो इधर की बी है और ये स्टील की एक प्लेट हो गई, ठीक है। दिस इज अ चैनल सेक्शन, दिस इज अ वाइड फ्लेंज बीम। वाइड फ्लेंज, अभी फ्लेंज भी एक टर्म आ गया है तो हम डिस्कस ही कर लेते हैं। देखिए मैं कभी भी आई सेक्शन को जल्दबाजी में ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। एंड दिस वर्टिकल पार्ट इज कनेक्टिंग टू हॉरिजॉन्टल पार्ट्स, इजंट इट? सो दिस वर्टिकल पार्ट इज कॉल्ड एज वेब। इसे क्या कहते हैं, वेब। वेब मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, आपने सुना होगा। वेब मीन्स होता है कनेक्ट करना। The web is that portion of I-beam which connects what? These are called flanges, top flange and bottom flange। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये आई सेक्शन ही क्यों बनाया गया इस तरीके से। अल्फ़ाबेट्स के कई सारे लेटर्स थे पर आई सेक्शन को ही क्यों चूज किया गया, आई सेक्शन में ही इतनी खासियत क्या है, हाँ? तो इसका कॉन्सेप्ट अगर समझें, मैं आपको बहुत ही ब्रीफली बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि आई सेक्शन ही यूज क्यों किया जाता है। क्योंकि कई बार अगर हमें 5 kg स्टील दे दिया जाए और हमें बोला जाए आपको एक सबसे इफ़िशियंट, मोस्ट इफ़िशियंट बीम बनानी है 10 मीटर लेंथ की, क्या शेप देंगे आप, क्या शेप चूज करेंगे आप? सॉलिड में आप रेक्टेंगुलर करेंगे या स्क्वायर करेंगे या फिर सर्कुलर करेंगे या फिर हॉलो में जाना चाहेंगे? हॉलो में भी आप डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं, या फिर आप शेप भी देना चाहते हैं तो ए बी सी डी, इतने आउट ऑफ मेनी 26 अल्फ़ाबेट्स, वाई ओनली आई सेक्शन इज आई शेप। आई ही क्यों? रेलवे में भी हम देखते हैं ट्रैक्स भी आई शेप के होते हैं। वाई आई शेप हैज़ बिकम सो एफिशिएंट? Because of its shape. And what is the beauty in this shape is that the material has been extracted from this. If you try to understand, this is my geometric center. और ये जो geometric center है ना, इस सेंटर से मैं जितना ज़्यादा दूर रख सकता हूँ अपने मटेरियल को, ठीक है। अगर आप जितना ज़्यादा दूरी बढ़ाएंगे मटेरियल की without compromising its strength, the more capable your section will become। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये कॉन्सेप्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने पढ़ा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक आता है रेडियस ऑफ जाइरेशन, एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ इट इज आई बाई एम इज द मास ऑफ द सेक्शन। तो ये होता है, ये है रेडियस ऑफ जाइरेशन। आपने इसे पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज MOI एंड दिस इज सिंपली मास। सो रेडियस ऑफ जाइरेशन जितनी ज़्यादा होगी किसी भी सेक्शन की, वो उतनी ज़्यादा इफ़िशियंट होगी R।
और ये आर की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा रेडियस ऑफ जायरेशन बढ़ जाता है उतना ही ज़्यादा कैपेबल हो जाता है मेंबर। सो आई सेक्शन में क्या है, हमने मोस्ट ऑफ द मटेरियल ये वाला जो यहाँ पे हुआ करता था मोस्टली, उसे निकाल करके हमने फ्लेंजेस पे डाल दिया। जो यहाँ पे हुआ करता था मटेरियल उसे फ्लेंजेस पे डाल दिया, पर इतना भी नहीं निकाल दिया कि हमारा जो वेब है ना, वेब है ये वाला जो वेब है, ये वेब हमारा कमज़ोर हो जाए। वेब भी स्ट्रांग हो और मटेरियल भी सेंटर से दूर पे स्थित हो। सो सच अ सेक्शन विल बिकम वेरी इफिशिएंट। एंड देन कम्स टू दी स्टैंडर्ड आई बीम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ट्यूबिंग, पाइप और राउंड ट्यूबिंग, टी बार्स, half round, half oval, chamfer bar, and then rebars. All of this we have discussed. So now let us have a quick look on all the different types of sections. So rolled steel sections are available in various forms for use in steel construction. Shapes, size and properties of these rolled steel sections are discussed. अभी ये rolled शब्द का बार बार यूज हो रहा है। क्या है rolled? तो रॉल्ड को मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें कि हम देखते हैं कि ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शंस आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ रोलर्स। ये रोलर्स रोल करते रहते हैं, कई सारे रोलर्स होते हैं डिफरेंट शेप्स के, और ये कोई इस तरीके से रोटेट करता रहता है, कोई इस तरीके से रोटेट करता रहता है, कोई इस तरीके से रोटेट करता रहता है, और सारे रोलर्स अपने ही हिसाब से रोटेट करते रहते हैं और उसे सेट किया जाता है उनके शेप्स से। और फिर ये इंडस्ट्रीज़ में जो बाहर आता है, इसके बाहर व्हेन वी पुट द सेमी सॉलिड स्टील थ्रू दीज रोलर्स एंड पास थ्रू दीज, एंड व्हाट कम्स आउट, इट कम्स आउट एज डिफरेंट स्टील सेक्शंस। तो ये हो गया आपका एच सेक्शन भी कहते हैं लोग आई सेक्शन को, तो नो प्रॉब्लम। ट्राई टू रिमेंबर आई सेक्शन और बीम्स, ये ज़्यादा पॉपुलर नाम है। ये चैनल सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन, एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, सब कुछ आपको दिख रहा है, सारे सेक्शंस। और ये रही आपकी लेंथ। लेंथ कितनी भी हो सकती है, ठीक है, लेंथ मैटर नहीं करती ज़्यादा। स्टील के पूरे कोर्स में आपको लेंथ की ज़रूरत उतनी पड़ेगी नहीं। मोस्टली वी आर कंसर्न विद द सेक्शन, ठीक है, सेक्शन को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए। अगर सेक्शन को आपने ठीक से मैनिपुलेट करके अप्रोप्रिएटली यूज किया, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। सो डू नॉट वरी मच अबाउट दैट। सो हेयर इज ऑल्सो अनदर ग्रेडेशन दैट इज बीइंग शोन हेयर। सबसे ज़्यादा स्टिफ कौन होने वाला है? आई बीम्स एज यूजुअल। और आई बीम्स के बाद किसकी बारी है? चैनल्स की, ठीक है। अगर हमारे पास आई बीम नहीं है और हमारे पास चैनल्स हैं, तो हम कैसे बना सकते हैं आई बीम्स? विद द हेल्प ऑफ टू चैनल्स वी कैन टेक, एंड दीज टू चैनल्स कैन बी यूज्ड इन सच अ वे दैट वी कैन मैन्युफैक्चर एन आई बीम वेरी इजीली एट आवर साइट ऑल्सो। सो मैंने क्या किया है इस केस में, दो चैनल सेक्शन को लिया और उसे ना एक यहाँ पे प्लेट लगाई और एक यहाँ पे प्लेट लगाई और बीच में बिल्ड कर दिया, ठीक है। बिल्डिंग को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं डॉटेड लाइन से। अगर हमें बोल्ट करना है तो बोल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बोल्टेड कनेक्शन का नोटेशन होता है। अभी आप डरिए मत, हम सब कुछ धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा फाइनली बन गया एक आई सेक्शन, इन केस अगर आई सेक्शन अवेलेबल नहीं है तो। देन कम्स दी स्क्वायर सेक्शन, एंड देन कम्स एंगल सेक्शन, देन कम्स टी। So steel is one of the important building materials in construction industry. It can be used in many ways for many purposes, and different steel members are manufactured in factories based on their uses. आप देख रहे हो यहाँ पे ये मोल्टेन स्टील और किया जा रहा है और ये सारे मोल्टेन स्टील जाएंगे। एंड रोल्ड स्टील सेक्शंस आर कास्टेड। ये कास्टेड शब्द यहाँ पे, कास्टेड मतलब कि इन डिफरेंट मोल्ड्स देयर आर देयर, and in continuous casting molds without any joints, and joints provide नहीं करते हैं फैक्ट्रीज में, joints हम फील्ड में प्रोवाइड करते हैं, साइट पे प्रोवाइड करते हैं कंपनीज से, आपको विदाउट जॉइंट आने वाला है। एंड डिफरेंट शेप्स और फॉर्म्स ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शंस आर एक्सप्लेन बिलो। देखिए दो तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है, बहुत ही आसान है। मोल्टेन स्टील को हमने किस में डाला? अपने मोल्ड्स में।
मोल्ड्स में डाल दिया। मोल्ड्स क्या होते हैं, उसमें डालते ही उसमें ऑलरेडी शेप बना होता है, और मोल्ड्स में डालते ही स्टील को हम कुछ समय के लिए हम बी अलाउ इट टू कूल डाउन, एंड कूल डाउन के बाद फिर वो दैट बिकम अ कास्ट। एक इस तरीके से भी हम बनाते हैं स्टील सेक्शंस को। दूसरा तरीका है कि या तो हम क्या करें, स्टील को मेल्ट ना करें, स्टील को रेड हॉट स्टील कर दें, और इसको हमने रोलर्स से पास किया, रोलर्स, और रोलर्स के बाद हमने हॉट रोल्ड सेक्शंस हमने बनाए। ठीक है, दोनों ही दो मेथड्स हैं। एक हो गया कोल्ड फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द डिफरेंट मेथड्स, इसको कहते हैं हॉट रोल्ड। दो तरीके के स्टील होते हैं, एक होता है हॉट रोल्ड। हॉट रोल्ड मतलब क्या होता है, हॉट कंडीशन में उसे रोलर्स के बीच से पास कराया जाता है, और वो अपने आप उस रोलर्स से जैसे ही बाहर निकलता है, इट ऑटोमेटिकली टेक्स दैट शेप एग्जैक्टली। ठीक है, अंडर अ ह्यूज प्रेशर इज देयर ऑफ कोर्स। कोल्ड फॉर्म्ड क्या होता है, उसमें हमने मोल्ड्स में हमने मोल्टेन स्टील को डाला, और उसे हमने कूल डाउन होने के लिए हमने अपने गैराज या फिर स्टोर रूम में हमने डाल दिया, या फिर उस पर हमने वाटर स्प्रिंकल कर दिया। और दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द प्रोसेस इन द इंडस्ट्री, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन टेक इट लाइक दिस। उस मोल्ड्स में धीरे धीरे फॉर्म होता गया, तो सच अ स्टील सेक्शन इज कॉल्ड कोल्ड फॉर्म्ड स्टील सेक्शन। ओके, so this is how the steel sections are constructed in the industries. So we will discuss on this topic more in the coming videos. Till that, thank you.